नमस्ते आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं को अपने इस भाई की ओर से। आज सुनते हैं साकार मधुर मुरली का सार 14/10/2024। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो। चार बातों पर अटेंशन दो। बच्चे, तुम यहाँ सत्संग में बैठे हो, मायावी कुसंग में नहीं जाना। देखो बच्चे, कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। फिर बाबा के प्रति जो निश्चय होता है वो उड़ जाता है। प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि सभी देह अभिमान में फंसे हुए हैं, रूहानियत है ही नहीं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार है। तुम बच्चों को भी देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी यानी रूहानियत में रहने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाबा को ही दे सकते हैं, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, परम धाम का रहने वाला है। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई को भी कहला नहीं सकते। कोई भी अपने आप को सुप्रीम नहीं कहला सकता। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, सर्जन भी है, साजन भी है, क्या नहीं है, सब कुछ है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। वहां तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वो ठहरा दैवी गुणों वाला, मनुष्यों में उत्तम, पुरुषोत्तम, देवता। शिव बाबा तो कोई नाम अपने ऊपर धरते नहीं, उनका कोई दूसरा नाम नहीं। तो बाबा समझाते, बच्चे मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूं, सब आत्माओं का पिता हूं। बच्चे, तुम आत्माओं को मैं इनके तन द्वारा आकर के पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? बच्चे, देही अभिमानी भव, देह के अभिमान को छोड़ो। ये बेहद की नॉलेज है, जो बेहद के बाप के द्वारा तुम बच्चे सीखते हो। बाबा कहते, मैं चैतन्य बीज रूप हूं, मुझे ही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर और शक्तियों का भंडार कहा जाता है। देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला वो सुप्रीम फादर, गॉड फादर, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड फादर है। देखो बच्चे, सबका मर्तबा अलग अलग होता है। यहां तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं, फिर यहां की इतनी सब सत्य बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से फिर घुटका लगता है, अटक पड़ती, अटक। संशय का तब मालूम पड़ता है, परंतु जब ये बातें भूली, परंतु यह बातें तो बच्चे कभी भूलनी नहीं चाहिए। अच्छी रीति बाप की हर बात समझने के लिए होती है। बाबा जैसे पुराने जमाने में ब्याज लेते थे, चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर भी ब्याज। 1 रुपए दिया, अगले महीने 1 रुपए 5 पैसे हो गया, तो अब 1 रुपए 5 पैसे पे ब्याज चलेगा, फिर 10 पैसे हो गया, मतलब ऐसे ब्याज के ऊपर ब्याज। ऐसे ही बाबा की जो श्रीमत है उसका अराउंड फायदा है, चारों तरफ चौतरफा फायदा है। बशर्ते हमारा मन, हमारी बुद्धि स्वच्छ हो, हम उस बात को समझ पाने में सक्षमता हासिल किए हुए।
देखो बच्चे, बाप बाप अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों, तो समझना चाहिए ना। तुम बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। भगवान रथ भी एक ही लेते हैं, जिसको भाग्यशाली या भागीरथ कहा जाता है, जिसमें बाबा की प्रवेशता होती है। यह रथ भी पद्मा पदम भाग्यशाली है, बिल्कुल बाप के नजदीक का दाना है। कौन? ब्रह्मा बाबा। इसलिए किसने बड़ा सुंदर कहा, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। बहुत गहरे रहस्य। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो, इनके द्वारा विश्व का मालिक बनते हो। देखो बच्चे, यहां मूझने की बात नहीं। कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादे हैं, और बाबा ने और कहा प्यादे से भी कोई कोई कम है, घुसता ही नहीं है अंदर। ये भी भाग्य की बात। इसलिए बाबा कहते सबको चला, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, सबका रोल एक जैसा नहीं, जैसे इस हाथ में उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो संसार में कोई एक न मिले दूसरे से। बस अगर कोई बाबा बाबा भी करता है तो भी उसको आगे बढ़ाते रहो। देखो बच्चे, जब कमाई होती है तो उबासी या गुटका तो नहीं आता। कोई न कोई बात के गुटके अंदर मनुष्य खाते रहते हैं। तुम अभी भगवान के घर में बैठे हो, या परिवार भी है तो कॉलेज भी है। अच्छा, तुम बोर्ड पर लिख सकते हो एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी, 21 जन्मों के लिए बनना है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आओ आकर के समझो, बनो, सीखो, अपने जीवन को श्रृंगारित करो जितना कर सको। अच्छा, मीठे मीठे चुनिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलेंगे हम सब। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा भी नमन, नमस्ते। आज बाबा कहते हैं जो बाबा सुनाते हैं उससे अच्छी तरह सुनना और धारण करना, दूसरों को रुचि से सुनाना है, खुद रुचि से सुनेंगे। एक बात याद रहे, जो श्रोता बहुत अच्छा होता है भविष्य में वक्ता भी वही अच्छा बन सकता है। अब अपने को जांचो, परखो, तौलो तराजू में। दूसरों को भी रुचि से सुनाना है, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं। बाबा का राइट हैंड बन, बहुतों का कल्याण करने का संकल्प तो करो। बाबा का राइट हैंड बन, बहुतों का कल्याण करना, नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा भी बचे। वरदानी बाबा का वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर, बहुत सारे मिलते खबरी लाल, ऐसों से बचे रहो। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले, पर मत मुक्त भव। और जब भी कोई खबर देता है तो मसाला तो लगा ही देता है। जरूरत क्या है? क्या बाबा की तरफ से छुट्टी है? क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम इन सब बातों के लिए समय निकालें? इसलिए अपनी धुन में, लगन में, मस्ती में मस्त रहो। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ साथ अन्य आत्माओं की परमत मिक्स कर लेते। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते, कर कुछ नहीं सकते, सुनते रहते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। बाबा की आज्ञा है बच्चे, अगर सुनना ही पड़ता है तो सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगा दो, भैया इन चीजों में कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी कभी याद रहे कि घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। आज का स्लोगन है मुरली का, जिनकी दिल विशाल है, बड़ी दिल है, फ्राक दिल, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जी बाबा। तो हे विशाल हृदय वाली विशाल आत्माओं,